थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने कहा, मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, बाग में खा लूं? मां बोली, रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, तिनकर भय माता मोहि नाही, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करने का टाइम आया है। अब देखूं तो कितना बल आया है मेरे में, आप प्रसन्न हो तो अनुमति दो। मां तो बल देख चुकी हैं। मां ने कहा, ठीक है जाओ, पहले यहां बैठे रघुनाथ जी को भोग लगा लेना, फिर पाना। हनुमान जी आए, पहले पेट भर खाएं, दबा के पूरा खाएं, और उसके बाद फलों को तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू किए। किस पर? रखवालों पर। रखवाले जाकर सरदार से बोले, सरदार बानर आया है, तोड़ रहा है। सरदार बोला, तोड़ने दो। कितना तोड़ेगा? 10, 50? कुछ नहीं होगा, तोड़ने दो। हनुमान जी देखे तो फल तोड़ने से कुछ नहीं हो रहा है, तो गोस्वामी जी कहते, अब तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़कर फेंकना शुरू किए। रखवाले जाकर सरदार से बोले, सरदार बोला, पकड़ो उसको। रखवाले आए, हनुमान जी बड़े आराम से बैठे, और जैसे रखवाले आए, 15 को इधर पकड़े, अब 15 को इधर। देख लिए 15-15 बराबर 12 सन्ना पकड़ के गोस्वामी जी कहते, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारा। रखवालों को पकड़ के नीचे माटी में लगा के हनुमान जी शुरू किए, सीताराम 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 सीताराम। माटी में रगड़ना शुरू किए, रखवालों को मारना शुरू किए। रगड़ते गए, मरते गए, रगड़ते गए, मरते गए। अंत में 15-20 बचे थे, आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर। अभी एक बार केवल रगड़ा, सीताराम बोले, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, क्या बोले? हम लास्ट बचे हैं, सबको मार दिया, हमको आप मार देंगे तो आपके प्रताप को रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? बोले, फीलिंग के साथ बताएंगे। आपने एक बार रगड़ दिया है, पूरा पूरा शरीर नोचा गया बा हमार, हम बताएंगे कितना परपरात है। हनुमान जी बोले, जाओ। गए, सब जाकर रावण से बोले, नाथ एक आवा कपि भारी। प्रभु एक बहुत भारी कपि आया है, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। आपने जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था, 1 घंटा में बराबर कर दिले बा। रावण बोला, तुम क्या कर रहे, कैसे कर दिया? बोले, हम बताओ तो नहीं ना। खाए सी फल और बिटप उपारे। रावण बोला, तुम क्या कर रहे थे? बोले, हम लास्ट बोल दिए तो बच गए हैं, हमसे पहले जो गया है, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। रक्षकों को माटी में रगड़ रगड़ के मारा। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, कहा, तुम लोग जाओ, पकड़ के लाओ, मार के उस बानर को। सारे भट्ट, चाचा जी, सारे भट्ट चिल्ला रहे हैं, छाड़बो नामी, कौरबो लौरबो धौरबो। कहा? रावण के सामने। और जैसे रावण के महल से बाहर निकले, उसमें 18 थे डरपोक थे। 18 गो। कितने? 18 भट्ट डरपोक थे। रावण के सामने तो चिल्लाए, पकड़ लेंगे, मार लेंगे। अब बाहर निकल के सब डरपोकवा पीछे यूनियन बना लिए। बोले, देखो, इन लोगों को आगे जाने दो, अगर ये लोग बच जाएंगे तो हम लोग भी जाकर हुआ हुआ करेंगे, और अगर ये लोग मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। तो जितने भट्ट हनुमान जी के सामने गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए। एक विशाल वृक्ष ले लिए थे हाथ में, कहा, आवलो आवलो बताओ तनी। सीताराम लगे लपेट लपेट के मारने, सबको मार दिया। जो पीछे छिपे थे पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले, प्रभु सबको मार दिया। रावण बोला, कैसे मारा? रगड़ा? नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल दिया, झाड़ू लपेट के मारा। रावण बोला, तुम लोग कैसे बच गए? बोले, हम तो गए नहीं थे प्रभु, सब मर जाते तो आपको बताने के लिए कोई चाहिए ना। रावण बोला, तुम लोग मूर्ख हो, जब जानते हो कि आगे से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले, सरकार 35 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ उनका?
बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया है, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला सरकार। बोले क्यों? बोले पीछे वाले जैसे गए पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसा ऊपर उछाला, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर चले गए, सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर। 2.25 घंटा तो मैं खड़ा था कि कौनों टपके ऊपर से, कोई नहीं गिरा, सबका सिग्नल फेल, कनेक्शन टूट गया, प्रभु ऊपर चले गए, कोई सब मर गए। अच्छा, रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार, बोला बाबूजी हमको भेजिए। क्यों? देखिए जो नया नया पहलवान होता है ना, कहाँ है प्रेम भैया? हाँ, ये पहले के पहलवान है। नया नया पहलवान हमेशा पोंछिटा बांध के तैयार रहता है। आओ ना तने भीड़ जाओ। अक्षय कुमार नया योद्धा है, कहा बाबूजी हमको भेजिए। सुभटों की सेना को लेकर अक्षय कुमार गया। हनुमान जी आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपात महाध्वनि गर्जा। जैसे अक्षय कुमार रथ पर बैठकर आया, एक विशाल वृक्ष हाथ में हनुमान जी उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। खत्म। एक ही शॉट में समाप्त हो गया। अब दर्शन करिए, अक्षय कुमार तो मर गया, उसके साथ जो सुभट थे वो थर थर कांपने लगे। चाचा जी बाबा हमनी के संग का करी? अब गोस्वामी जी कहते हैं कछु मारे सी कछु मर देसी कछु मिलिए सी धरे। कुछ को मारे, कैसे मारे? प्रेम से उठाते थे हाथ में ऐसे। कछु मारे सी। पहले एक प्रोडक्ट का प्रचार टीवी में आता था, मेडिकर। आप लोग देखे होंगे जब छोटे होंगे तब, आजकल नहीं आवत है उसका प्रचार। मेडिकर से क्या होता था? ढील निकाला जाता था। हम लोग जब छोटे थे और ढील जब निकलता था, अपनी हाथ से निकाल के उसको मारा कैसे जाता था? उसी तरह हनुमान जी एक एक राक्षस को उठा के सुभटों को हाथ में रखकर कछु मारसी। उसके बाद कुछ बोले हमको ऐसे ना मारिए, पहले वाला ठीक बा हमरा खातिर। अच्छा वहने आओ। कछु मर देते कछु मिलिए सीधरे। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटके एक दो भगे रावण के पास, जाके बोले प्रभु अक्षय कुमार को मार दिया, बानर मार दिया। बोले बानर नहीं आया है, मरकट आया है प्रभु। रावण बोला मरकट क्या होता है? बहुत मारता है सरकार। सुभट बोले मारता भी है और काटता भी है। मार से बचिए, काट से कैसे बचिएगा? इधर खड़ा करता था, इधर से टप से मारता था, और जैसे उसके मुंह की ओर बढ़िए काट लेता था। मरकट। अच्छा, मेघनाथ आया, बोला बाबूजी मैं मार के आऊंगा। बोला आप सुनो, मारना मत। रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मर जाएगा। रावण ने कहा मारे सुजन सुत बांधे सुताही। जाओ उसको केवल बांध करके लाओ। उस सुभट को बुलाकर मेघनाथ ने पूछा, ये बताओ हमारी भाई को कैसे मारा? बोले युवराज अक्षय कुमार जैसे गया, एक पूरा का पूरा वृक्ष उसके रथ पे चला दिया, उसी में दब के मर गया। अच्छा ऐसे मारता है? सुभट बोला आप प्रसन्न न हुइए, वो हर बार स्टाइल बदल के मारता है, हो सकता है आपके लिए दूसरा स्टाइल सोचा हो। मेघनाथ बोला डरा रहे हो, हम सावधान कर रहे हैं आपको। उसके हाथ में पेड़ और दिखाई पड़े तुरंत भागिएगा, झटके से छोड़ देता है। मेघनाथ महाभटों की सेना को लेकर गया।
हनुमान जी देखे विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। ये तो कहिए उसको याद था, पहले ही रथ से कूद के भाग लिया, उसका रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ माया करके आकाश में चला गया। अब इसके साथ जो महाभट थे आए, वो देखे मेघनाथ तो आकाश में चला गया, आपस में कहने लगे देखो हम लोगों को इस बानर के सामने फंसा के ऊपर चला गया, अब हमारे साथ क्या होगा भगवान जाने। हनुमान जी बोले चुपचाप रहो तुम लोग, इतनी खतरनाक बीमारी अभी आई थी कोरोना, वैक्सीन लगा है तुम लोगों को? हनुमान जी राक्षसों से पूछे वैक्सीन लागल बा? बोले रावण लागे ही ना दहला सबने के। हनुमान जी बोले हम आज ही पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर तीनों लगाएंगे। पता है हनुमान जी क्या किए? अपने शरीर के जितने केश हैं सबको सुई जैसा नुकीला कर लिए, जितने केश हैं सब सुई जैसे नुकीले हो गए। और उसके बाद जो महाभट थे, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के हनुमान जी गही गही कप मर दही, गही गही कप मर दही जय। हनुमान जी महाभटों को गही गही पकड़ पकड़ के शरीर में रगड़ना शुरू किया। रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां छूटल बाबूजा, फिर रगड़ते थे। काले काले राक्षस, रगड़ाई भई चमड़ा निकलता गया, गोरे होते गए, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। मेघनाथ ऊपर से देखा हमारे काले काले राक्षस गोरे हो गए सारे, एक ही बार की धुलाई में। राक्षस बोले धुलाई नहीं कर रहा है, रगड़ रहा है, जल्दी नीचे आई बकिना तू। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े और मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में बेहोश हो गया। जहां गिरा मेघनाथ वहीं एक वृक्ष था, हनुमान जी उसी के ऊपर चढ़ के बैठ गए और नीचे देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बेहोश है, जैसे आंख खुली तैसे दूसर का फिर मारे। मेघनाथ धीरे से आंख खोला, देखा अरे राम ऊपरे बैठल बा। मन में सोचता है अब पता चला पिताश्री ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मणिकर्णिके जाए पड़ी हमरा, लड़ नहीं पाऊंगा। हाँ लड़ नहीं पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चलाओ इसके ऊपर। हनुमान जी को आशीर्वाद है किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो उसकी महिमा गिर जाएगी। ब्रह्मा जी का शस्त्र है, महिमा बचानी है उसकी, इसलिए यहां पढ़िएगा। लगा नहीं हनुमान जी को, हनुमान जी नाटक किए, ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, 15.5 राक्षस बैठे थे एक जगह, 15 को पूरा एगो हाफ। हनुमान जी उनके ऊपर गिर गए, दबा के सबको मार डाले। मेघनाथ आया, हनुमान जी को देखा, राक्षसों से बोला उठा करके ले चलो इसको। कोई राक्षस गया नहीं। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा है, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइए, हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, अभी बेहोश है ये, ठीक? आप कह रहे हैं उठा करके ले चलो। हम उठाने के लिए उसके पास गए, ठीक? और जैसे गए उसको होश आ गया। कभी भी होश आ सकता है, सोचिए यदि होश आ गया तो आप तो हैं उतने दूर, हम रहेंगे उसके पास में, आपके ब्रह्मास्त्र का सारा क्रोध हमरे पर निकालिए, पकड़ के रगड़ना शुरू कर देगा। अब पहले से देख रहे हैं कितने गोरे हैं हो गए हम। ये गोरा मत देखिए, इतना परपरा रहा है शरीर हम लोगों का कि हम जानते हैं। प्रभु जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास फटकेगा भी नहीं।
मेघनाथ ने कहा ठीक बोल रहे हो। नागपास से मेघनाथ ने हनुमान जी को बांधा, नागपास बाधेसी ले गए। सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाकर लेके जाने लगे। हनुमान जी बेहोश हैं, कहिए नाटक। 10 मिनट तो हनुमान जी भी आनंद लिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सब राक्षस हनुमान जी को उठाए, आराम से हनुमान जी भी चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने धीरे से अपना आंख खोला। सर के पास के राक्षस देखे तो देखो था, अब वो लगे कांपने। हनुमान जी बोले रो मत, उठा लिए हो हमको तुम लोग ना। बोले हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे आप। हम उठा, कसम खा के बोलते हम नहीं उठा रहे थे। मेघनाथ उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे। अच्छा उठा लिए हो, ठीक है बताता हूं, रगड़िएगा मत आप हम लोग को, पूरा शरीर अब तक परपरा रहा है। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलने के लिए बोलोगे। राक्षस बोले हम दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज, आप जो कहिएगा बोलूंगा, आप रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर से बोलना, बोले गला फाड़ के बोलेंगे। हनुमान जी बोले सब लोग मिलकर गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आगे आगे मेघनाथ देखा हमारे सिपाही हमारे शत्रु का गुणगान कर रहे हैं, चिल्लाया शत्रु का नाम ले रहे हो तुम लोग। एक राक्षस बोला रे चुप हो जो, जागल बा। कहा चुप रहो, जगा हुआ है, तुमको लग रहा बेहोश है, जगा हुआ है। टर्म कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऐ कीर्तन करते हनुमान जी को सब ले गए। रावण में हनुमान जी में बड़ी अद्भुत वार्ता भई। हनुमान जी ने समझाने का बड़ा प्रयास किया, रावण मान जाओ, सीता जी को लौटा दो। लेकिन समझाना उसको चाहिए जो समझना चाहता हो। रावण बोला प्रवचन न दो, गुरु मत बनो हमारा, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा तुम्हारी आई है। रावण बोला अच्छा मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया सिपाहियों को प्राण ले लो इस बानर का। तब तक विभीषण जी आए, बोले नहीं, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड सोचिए। अब रावण सोचने लगा कौन सा दंड दूं इसको। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए, कहीं रावण को अपनी बहन सुपनखा की याद ना आ जाए और हमारा नाक कान काटने का आदेश दे दे। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी अपनी पूंछ है ना, पूंछ को हाथ में लिए रावण को देखने लगे। जब रावण हनुमान जी की ओर देखे, हनुमान जी तुरंत लगे पूंछ को प्रणाम करने। रावण 2-3 बार देखा, कपि के ममता पूंछ पर, लगता है इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से संबंधित दंड दिया जाए। और हनुमान जी सोचे कहीं पूछवा काटे का आदेश न दे दे। हनुमान जी ने सरस्वती जी से कहा मैया आप ही सहायता करिए। सरस्वती जी ने रावण की मति को पलटा। रावण ने आदेश दे दिया पूंछहीन बानर जाएगा और जाकर मेरा प्रताप अपने स्वामी को सुनाएगा, आग लगा दो इसके पूंछ में। जैसे रावण ने कहा आग लगाने के लिए, हनुमान जी मुस्कुराए, कहे मां सरस्वती आपकी बड़ी कृपा हो गई, आपने रावण की मति पलट दी। अब रावण मेरी पूंछ में आग नहीं लगाएगा, अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। हनुमान जी अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दिए, पूरे नगर का तेल घी कपड़ा सब खत्म हो गया।
जिस घर के सामने से हनुमान जी जाते थे, राक्षस भीतर से धोती लाते थे, कपड़ा, और हनुमान जी को जाते थे कि कपड़ा, ये हमार घर, तुम्हारे पूंछ पे कपड़ा लपेटा जाएगा। हनुमान जी बोले दिखावा दिखावा, घर दिखावा। जिसके जिसके घर से चंदा दिया जा रहा है ना, एक बार आग लगने दो बस, उसके उसके छत पर प्रसादी देने उतरूंगा मैं। पूरे नगर में घुमा के सब आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हनुमान जी महाराज तुरंत कूद के चढ़ पड़े अटारी पर, विराट रूप धारण किए और उलटी पलटी लंका सब जारी। पूरी लंका पिघल गई। विभीषण जी महाराज के छत पर नहीं कूदे थे। क्यों? विभीषण जी चंदा नहीं दिए थे, न तेल न घी न कपड़ा। हनुमान जी बोले चंदा नहीं खे देलन तब प्रसादी काहे देवे के बैंक के। समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत करके मां के पास गए, वहां से चूना मणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास आए और पूरी सूचना मैया को दिए।